सरफेस फिनिशेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सरफेस ऑफ मैसनरी वर्क, मतलब मैसनरी वर्क जो करते हैं, स्टील वर्क जो करते हैं, टिम्बरिंग वर्क जो करते हैं, उस पे एक सुटेबल कवरिंग प्रोवाइड कर देना जिससे कि वो वेदर रेजिस्टेंस बन जाए और उसकी जो अपीयरेंस हो वो प्लीजिंग हो, ठीक है, एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छी हो। उस ये जो फिनिशिंग करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस फिनिशिंग। ये उसको प्रोटेक्ट भी कर देती है कोरोजन, स्टील है कोरोजन वगैरह से, ठीक है, मॉइस्चर जो हो जाता है, जैसे हमने डैम प्रूफिंग वगैरह पढ़ी थी उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। अब ये करते कैसे कैसे हैं? प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है, पेंटिंग है, वार्निशिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग क्या होता है? द आर्ट ऑफ कवरिंग द रफ सरफेस ऑफ द मैसनरी वर्क विद अ थिन कोट ऑफ सुटेबल मोर्टार, ठीक है, टू फॉर्म अ स्मूथ इवन ड्यूरेबल एंड वेदर रेजिस्टेंट सरफेस, उसको बोलते हैं प्लास्टरिंग, ठीक है। अब प्लास्टरिंग का रोल क्या होता है? प्लास्टरिंग करती है क्या है? इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वेदर रेजिस्टेंस कोटिंग ओवर सरफेस, सरफेस के ऊपर वेदर रेजिस्टेंस कवरिंग बना देती है ये, ठीक है। प्लास्टरिंग फॉर्म एन इवन स्मूथ रेगुलर एंड ड्यूरेबल सरफेस। प्लास्टरिंग conceals the defects of the masonry and the cheap quality of the construction material, ठीक है। अब व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी दैट आर यूज्ड इन प्लास्टरिंग? ये बेसिकली मतलब मोस्टली तो इसमें क्रैक्स हैं कि क्रैक्स वगैरह कैसे। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड वो सरफेस होता है जिस सरफेस पे हम पहली कोट एक तरीके से लेयर है, पहली लेयर प्रोवाइड करते हैं प्लास्टर की। जैसे मैसनरी वर्क है, ब्रिक वर्क किया हमने, ब्रिक वर्क के ऊपर जो पहली कोटिंग होती है, जिस सरफेस के ऊपर पहली कोटिंग होती है उसको बोलते हैं उसका बैकग्राउंड, ठीक है। ब्लिस्टरिंग क्या है? ब्लिस्टरिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लिस्टर्स और द स्वेलिंग ऑन द फिनिश्ड प्लास्टर सरफेस। ऐसा होता है कभी कभी स्लेकिंग वगैरह की वजह से जो सरफेस होता है, जैसे मान के चलो ये वॉल है, इस वॉल का जो सरफेस होता है ना, इस पे पैचेस बन जाते हैं, वाइट पैचेस, मतलब वो डिपेंड है, वो आउट हो जाते हैं, पैचेस फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग, मतलब कि स्वेल आउट हो जाते हैं वो एक तरीके से, ठीक है। चेकिंग क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक और स्प्लिट इन अ फिनिश्ड प्लास्टर्ड और पेंटेड सरफेस, ठीक है। प्लास्टर्ड हो या पेंटेड सरफेस पे जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ जो क्रैक फॉर्मेशन होते हैं, जो स्प्लिट्स क्रिएट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं चेकिंग, ठीक है। चॉकिंग क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ पाउडरी अपीयरेंस ऑन द फिनिश्ड पेंटेड और प्लास्टर्ड सरफेस। तुमने देखा होगा चॉकिंग वगैरह, मतलब वो झड़ने जो लगता है एक तरीके से, उसको बोलते हैं चॉकिंग। क्रैकिंग क्या होता है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक इन द फिनिश्ड प्लास्टर्ड सरफेस। जो प्लास्टर सरफेस डेवलप करने के बाद उसके ऊपर जो फिनिश सरफेस बचता है, मतलब उस पे क्रैक का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रैकिंग। क्रीजिंग क्या होता है? क्रीजिंग होता है हेयर क्रैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्रैक तो किसी भी साइज का हो सकता है ना, क्रैक मान के चलो थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, लेकिन जो थिन हेयर लाइन जैसे हेयर की थिकनेस होती है, उस थिकनेस का जो क्रैक होता है उसको बोलते हैं क्रेजिंग, ठीक है। डाडो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट जो लोअर पार्ट ऑफ वॉल को दिया जाता है। डाडो किस लिए दिया जाता है? डाडो का एप्लीकेशन क्या था? पहले भी पढ़ा है ये तो। किसी को याद नहीं है? हाँ, वाटर प्रूफिंग, ठीक है। फिर आता है डबिंग कोड। डबिंग कोड क्या है? फिलिंग अप ऑफ होलो स्पेसेस ऑफ द सरफेस टू बी प्लास्टर्ड इज कॉल्ड डबिंग कोड। जो प्लास्टर्ड सरफेस है उसमें भी यदि होलो सरफेसेस रह जाते हैं, उनको फिल करने के प्रोसेस को कहते हैं डबिंग कोड। और सुमित सही है। इसके बाद आता है फिनिशिंग कोड। फिनिशिंग कोड क्या है? द फाइनल कोट ऑफ प्लास्टर इज कॉल्ड एज फिनिशिंग कोड। बेसिकली क्या होता है? जो प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं या फिर वार्निशिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट कोट्स में करते हैं, ठीक है। जैसे एक लेयर प्रोवाइड कर दी, सेकंड लेयर, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते जाते हैं उसकी मतलब रेजिस्टेंस पावर एक तरीके से इंक्रीज होती जाती है और उसकी अपीयरेंस और एस्थेटिक अपीयरेंस एनहांस होती जाती है, ठीक है। फिनिशिंग कोड, द फाइनल कोट ऑफ प्लास्टर इज कॉल्ड एज फिनिशिंग कोड, ठीक है। गेजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेरियस कॉन्स्टेंट ऑफ प्लास्टर, ठीक है। मतलब प्लास्टर बेसिकली है क्या? मोटार। मोटार किस किस से बनता है? एक तो उसमें होगा बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट,
एक उसमें होगा फाइन एग्रीगेट लाइक सैंड, और एक उसमें होगा वाटर। तो इनकी मिक्सिंग के प्रोसेस को बोलते हैं गेजिंग। ठीक है, फिर हैगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रफनिंग द बैकग्राउंड और द सरफेस टू बी प्लास्टर्ड टू डेवलप सुटेबल बॉन्ड और एडहेजन इज कॉल्ड एज हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? जैसे मान के चलो वॉल है, ठीक है, ब्रिक मैसनरी वाली वॉल है तुम्हारी, तो अब इस जो ये ब्रिक मैसनरी वाली वॉल है, इसमें पैचेस डेवलप कर देते हैं, इसको एक तरीके से रफनिंग कर देते हैं, इसकी खुरदरापन जिसे बोलते हैं। अब उससे क्या होता है, इसके ऊपर जो मोटार एप्लीकेशन होता है ना, वो प्रॉपर बाइंड अप हो जाता है, इससे बॉन्डिंग और एडहेजन क्रिएट हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, और इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? हैकिंग। ठीक है, अब पीलिंग क्या होता है? पीलिंग होता है द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द सम पोर्शन ऑफ द प्लास्टर फ्रॉम द सरफेस विच रिजल्ट इन पैच फॉर्मेशन। ठीक है, किसी एक लोकेशन से पील आउट हो जाना, कंप्लीटली रिमूव हो जाना प्लास्टर का। रेंडरिंग कोट क्या होता है? द फर्स्ट कोट ऑफ द प्लास्टर इज कॉल्ड रेंडरिंग कोट। मतलब कि ब्रिक मैसनरी वॉल बनाई, इसके ऊपर जो पहला कोट हम लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कोट जो अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं रेंडरिंग कोट। अंडर कोट क्या होता है? फाइनल कोट या फिनिशिंग कोट के नीचे जितने भी कोट होते हैं उनको अंडर कोट्स बोलते हैं। स्कर्टिंग क्या होता है? इट इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द प्लास्टर वॉल। सुमित यार इसके लिए अलग से क्लास कर लेंगे, ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल यार इतना पुराना हो गया, मतलब इसमें कंटिन्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्कर्टिंग क्या है? इट इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द प्लास्टर्ड वॉल। बता दूंगा, अलग से पूछ लेना बेशक। ठीक है, स्कर्टिंग जो है वो डाडो जैसे होता है ना, उसी की तरह होता है, सेम जैसे डाडो में देते हैं ऐसी स्कर्टिंग सेम एक तरीके से होता है, बस इनके जो हाइट है ना उसमें डिफरेंस होता है। हैकिंग पूछा है, हैकिंग क्या होता है? हैकिंग में जो सरफेस है ना, जैसे मान के चलो ये मैसनरी वॉल है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जगह जगह रफनिंग कर देंगे, फेस की रफनिंग कर देंगे। रफनेस से क्या होता है? रफनेस हो जाएगी ना, तो इसके ऊपर जब कोट लगाएंगे, किसका? प्लास्टर का। जब प्लास्टर का कोट लगाएंगे तो ये जहां भी हमने रफनिंग करी है ना, वहां बाइंडिंग अच्छी होगी। मतलब एक तरीके से जैसे तुम्हारे स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स के नीचे जो स्पेस क्रिएट करते हैं वो किस लिए करते हैं? फ्रिक्शन के लिए ना, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़े। फ्रिक्शन से क्या होता है? ग्रिप बढ़ती है किसी भी सरफेस पे मूवमेंट के लिए। तो एक तरीके से जो मोटार है वो एक अनोदर सरफेस है, अब उस अनोदर सरफेस से ग्रिप बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इस पे रफनिंग कर देते हैं। आया शिवानी समझ? सीम क्या होता है? रिमूवल होता है किसी भी पोर्शन का। जैसे मान के चलो ये प्लास्टर सरफेस है, ठीक है, ये प्लास्टरिंग कर दी है तुमने, उसके बाद क्या करो, यहाँ से कोई भी पार्ट रिमूव हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा ना, पेंट जैसे गिर जाता है नीचे किसी किसी पोर्शन पे, ऐसे ही प्लास्टर भी किसी किसी पोर्शन से नीचे गिर जाता है, जहाँ से मैसनरी दिखने लगती है अंदर, जो जैसे ब्रिक मैसनरी वॉल है तो वो दिखने लगती है, उसको बोलते हैं पीलिंग। पीलिंग मतलब रिमूवल उस पोर्शन से। आया समझ या नहीं? ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर। अब प्लास्टर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है? जैसे मोर्टार का क्लासिफिकेशन था, ऐसे ही प्लास्टर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सीमेंट प्लास्टर ये उसमें से पढ़ लेना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके रेशियो, मतलब किस रेशियो में यूज करते हैं। अब वो डिपेंड है, जैसे वॉल्स वगैरह में यूज करते हैं तो 1:6 to 1:4 का यूज करते हैं। ठीक है, ये 1:6 और 1:4 बताने की तो जरूरत ना है कि ये है क्या, लाइम है, मड है। स्टुको क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये नया टर्म है। ये जो है ना एक डेकोरेटिव प्लास्टरिंग टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, मार्बल फिनिश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इस टोटल 3 नंबर ऑफ कोट्स में करते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? ये सर एक बार और बता दो आप प्लीज। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसमें ये बेसिकली डेकोरेटिव पर्पज से दिया जाता है, मतलब कि उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम मार्बल चिप्स यूज करते हैं।
मार्वल के चिप्स यूज करते हैं, ठीक है। और टोटल ऑफ कोड जो इसमें प्रोवाइड करते हैं वो 3। इसके बाद टाइप ऑफ प्लास्टर, मतलब टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिशिंग। अब जो फिनिश सरफेस होता है ना, उसके बेस पे, जैसे स्मूथ कास्ट फिनिश। स्मूथ कास्ट फिनिश में क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है, मतलब जो कि विजिबल पार्ट होता है, वो स्मूथ, प्रॉपर्ली स्मूथ, ये प्रॉपर्ली स्मूथ होता है और लेबल्ड होता है, ठीक है। विजय, ये डिपेंड है कि तुम्हें अपनी अपीयरेंस कैसी करनी है, मतलब जो वॉल है, जो भी तुमने वॉल कंस्ट्रक्ट करी है, जिसको उसकी अपीयरेंस को और एनहांस करना है, वहां देखता है। मार्बल चिप पे कोई फोटो में दिखा दूंगा। बेसिकली क्या है ना, एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, उनकी क्लास लिया करेंगे फिर। जैसे ये रिटेनिंग वॉल ने पूछा था, वो सब धीरे धीरे छोटे छोटे क्लासेस में वो टॉपिक कवर करेंगे, और एक क्लास में डेफिनेशंस कवर करेंगे सारी। स्मूथ में ये होता है। टेक्सचर्ड में क्या होता है, टेक्सचर्ड में इन दिस टाइप ऑफ फिनिश द टॉप 1.5 mm ऑफ द फाइनल कोट इज टेक्सचर्ड विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल टूल। मतलब कोई टूल वगैरह की हेल्प से, जैसे टूल भी इसमें दे रखा है, हैक्सॉ ब्लेड, उसकी वजह से जो आउटर सरफेस होता है ना, उस पर टेक्सचरिंग कर देते हैं, मतलब कोई भी शेप फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद होता है ग्रिड फिनिश प्लास्टर। इसमें क्या होता है, दिस प्लास्टर टेक्सचर्ड, ये 2 लेयर में होता है, ठीक है। टेक्सचर्ड में एक सिंगल लेयर की करते हैं, और ग्रिड फिनिश प्लास्टर में 2 लेयर की टेक्सचरिंग करते हैं। टेक्सचरिंग एक्चुअली एक तरीके से उस सरफेस की रफनिंग होता है। रफनिंग जब करते हैं ना आउटर सरफेस की, तो उससे उसकी अपीयरेंस एनहांस हो जाती है, ठीक है। रफ कास्ट फिनिश, ये भी एक तरीके से। पेबल डैश में क्या होता है, स्मॉल पेबल और क्रस्ट स्टोन यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो स्मॉल स्टोन होते हैं वो यूज करते हैं। स्क्रैप्ड फिनिश में क्या होता है, फाइनल कोट ऑफ प्लास्टर इज स्क्रैप विद स्ट्रेट एज और सॉ ब्लेड, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्क्रैपिंग टूल, मतलब ये एक तरीके से जो सरफेस फिनिश है ना, ऑलमोस्ट सेम ही होती है, स्मूथ छोड़ के। स्मूथ मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, वो स्मूथ कास्ट फिनिश है। हमारे घरों में स्मूथ ही होती है ज्यादातर। डाउट किसी को? नो सर। स्क्रैप्ड फिनिश में क्या होता है, स्क्रैपिंग टूल यूज होते हैं, ठीक है। स्क्रैपिंग टूल के, जैसे ये वॉल है, वॉल के ऊपर तुमने प्लास्टिंग कर दी, ठीक है। आफ्टर प्लास्टिंग क्या करते हैं, उस सरफेस की अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए ये फिनिश है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिश है, उसमें से एक है स्क्रैप फिनिश। स्क्रैप फिनिश में क्या करते हैं, उस सरफेस को स्क्रैपिंग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप टूल। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंटिंग, और इस चीज को बोलते हैं पॉइंटिंग, ठीक है। ये जो है पॉइंटिंग में क्या होता है, जो जॉइंट्स है ना, उनको एनहांस करने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉइंटिंग। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग मोटार जॉइंट इन एक्सपोज ब्रिक और स्टोन मैसनरी। अब पॉइंटिंग में एक चीज याद है, इसमें कभी भी हम प्लास्टरिंग वगैरह नहीं करेंगे। जब भी हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, पॉइंटिंग का मतलब एक तरीके से, जैसे ब्रिक मैसनरी मान के चलो, या फिर स्टोन मैसनरी हो, कोई भी तरह की मैसनरी हो, जो मोटार वाली चीज होती है ना, जिस जिस पोर्शन पे हम मोटार लगाते हैं, उस सरफेस को एनहांस कर सर देते वो हैं। मोटार वाली सर उस सरफेस को हाईलाइट करना, यानी कि एक तरीके से। हाँ, उस सरफेस को एनहांस कर देते हैं। उससे क्या है कि उसके ऊपर जो सरफेस हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्लास्टरिंग वगैरह, फिर हमें वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। तुमने ब्रिक पढ़ा होगा, ये मोस्टली हम करते हैं क्लास ए की जो ब्रिक होती है ना, उनके साथ, क्योंकि इनमें जो होता है, इनका जो साइज होता है ना, वो प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर, अब क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ की जो अपीयरेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है।
लेकिन क्लास ए की जो अपीयरेंस होती है ना वो काफी अच्छी होती है। इस चक्कर में इस तरह की ब्रेक कभी भी हम यूज करते हैं, मतलब एक तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट के बाद भी यदि इसको कवर कर दें तो इसका यूटिलाइजेशन क्या किया। मान के चलो किसी घर में हमने क्लास 1 की ब्रेक यूज करी, उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टरिंग कर दी, तो क्लास 1 की ब्रेक यूज करने का कोई फायदा नहीं रहा। ठीक है, फुल केसेस में मोस्टली हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं। तो पॉइंटिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग मोटार जॉइंट इन एक्सपोज ब्रेक और स्टोन मैसनरी। ठीक है, अब जो जॉइंट्स होते हैं, पहले भी बताया, जॉइंट्स किसी भी उसके वीक पोर्शन होते हैं। जैसे हम हर जगह इंसान की बॉडी में या कहीं भी तुम्हें कुछ भी डाउट हो ना, कोई कहीं भी पूछे कि इसका वीक पोर्शन क्या होगा, तो उस चीज का वीक पोर्शन हमेशा उसका जॉइंट होता है। ठीक है, जॉइंट से ही चांसेस होंगे कि रेन वाटर और डैम्पनेस सीप इन हो जाए बिल्डिंग में। तो हम कोशिश करते हैं कि जॉइंट्स को ही प्रॉपर डिजाइन करें। ठीक है, अब जो पॉइंटिंग होती है वो कई तरीके की होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्लस और फ्लैट पॉइंटिंग। अब प्लस और फ्लैट पॉइंटिंग में जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें क्या करते हैं, इसको जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, इस मतलब पहले पॉइंटिंग में करते क्या है, रैकिंग द जॉइंट टू अ डेप्थ ऑफ 10 to 20 mm, मतलब यहाँ से रैक आउट कर लेते हैं इस पोर्शन को 10 to 20 mm डेप्थ तक। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब इसको फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मोटार। अब यहाँ स्पेशल मोटार क्यों यूज किया गया है, क्योंकि पॉइंटिंग तरीका है किसका, इसको रेजिस्टेंस बनाने का, जॉइंट को रेजिस्टेंस बनाने का। अब वो रेजिस्टेंस किसी भी के अगेंस्ट हो सकता है, जैसे रेन वाटर वगैरह के अगेंस्ट। तो इस मोटार को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ये डैम प्रूफिंग प्रोवाइड करे हमें। ठीक है, उसके अगेंस्ट जैसे वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, प्लस और फ्लैट पॉइंटिंग में क्या होगा, ये आगे वाले पोर्शन से हम वो मोटार निकाल लेंगे, मोटार निकालने के बाद ये स्पेशल मोटार प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अप टू जहां तक कि हमारी ब्रिक मैसनरी मूव कर रही है। इसके बाद आता है स्ट्रक पॉइंटिंग। अब स्ट्रक पॉइंटिंग के केस में क्या करते हैं, सर ये जो स्पेशल मोटार होता है सर, इसे बनाते किस चीज से, मतलब इसमें सर कौन सा मटेरियल यूज होता है सर? आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, स्ट्रक मोटार में क्या होता है, इस चीज को इंक्लाइंड कर देते हैं, सॉरी स्ट्रक पॉइंटिंग में क्या होता है, इस चीज को इंक्लाइन कर देते हैं। यहाँ तो स्ट्रेट रखते हैं इस चीज को, आगे इसी चीज को इंक्लाइन कर देंगे तो स्ट्रक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रिसेस पॉइंटिंग क्या होती है, रिसेस पॉइंटिंग में स्टार्टिंग के 5 mm का पोर्शन छोड़ देते हैं और बाकी में जो अपना मोटार है वो फिल कर देते हैं। ठीक है, वी में क्या होता है, इन द शेप ऑफ वी इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वेदर पॉइंट क्या होता है, वेदर पॉइंटिंग में जैसे ये ग्रूव आउट हो जाता है, इस शेप में इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, रब्ड की और ग्रूव, इसके केस में क्या करते हैं, इसमें एक ग्रूविंग क्रिएट कर देते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं उसके अपीयरेंस को सुधारने के और उन्हें प्रोवाइड करने के। इसमें कुछ ऐसा वो है नहीं, बस नाम याद रखो और कैसे बनाते हैं वो याद रखो। ठीक है, टक पॉइंटिंग में क्या करते हैं, जैसे ये दिखा रखा है, टक पॉइंटिंग में क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइम और पुटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उस सरफेस से, जैसे यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये लाइम और पुटी दे रहे हैं ये। और ये नीचे वाला जो है वो नीचे वाला है रिसेस का। ठीक है, रिसेस में हमने पढ़ा था ना 5 mm स्पेस छोड़ देते हैं आगे, ये 5 mm जो स्पेस छोड़ देते हैं, ये यहाँ आगे देख रहे हो ना, ये ब्रिक मैसनरी है, ये ब्रिक मैसनरी यहाँ आगे वाले पॉइंट पे निकल रही है। तो ये करते हैं इसमें। अब अभी किसी ने पूछा कि वो स्पेशल मोटार क्या होता है। अब देखो, मोटार जो यूज होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो सीमेंट का यूज कर लो या लाइम का यूज कर लो। सीमेंट का यूज करेंगे तो 1 part ऑफ सीमेंट विद मिक्स विद 3 part ऑफ सैंड। लाइम यूज करेंगे तो 1 part ऑफ लाइम इज यूज विद 2 part ऑफ सैंड और सुरखी। अब भी किसी को कोई डाउट है, अब पूछो इसमें से किसी को कोई डाउट।
एनी डाउट? अब ये मेथड ऑफ पॉइंटिंग, अब मतलब कैसे करते हैं पॉइंटिंग, इसमें पहले क्या करते हैं, ऑल द लूज मोटार डस्ट एंड डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द जॉइंट। ये जो जॉइंट है, ये एक तरीके से जॉइंट है, इससे ये डस्ट वगैरह ये सब निकाल लेते हैं। फिर इसको रैकिंग करते हैं 8 से 15 mm तक, इसको एक तरीके से खाली कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको क्लीनिंग करते हैं, वेट करते हैं कुछ आवर के लिए। ठीक है, अब इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग वो डिपेंड है कि किस तरह की पॉइंटिंग तुम्हें चाहिए। फिलिंग के बाद उसकी क्योरिंग करते हैं। ठीक है, अब क्योरिंग तो मैंने बताया, क्योरिंग तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है किसी भी उसमें। क्योरिंग क्या होता है? व्हाट इज क्योरिंग? ब्रिक को नहीं, हो जैसा कभी किसी भी चीज को वो लेना, मतलब किसी भी सरफेस को, ब्रिक हो, स्लैब हो, कुछ भी हो। करते क्यों है? केयर करना, अमन केयर करने से क्या मतलब है? हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सही है, मतलब वाटर, एक्सटर्नल वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको एक तरीके से। ठीक है, ताकि वो नियर बाई सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब ना करे। और जैसे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन वगैरह, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, वो इवेपोरेशन वगैरह की डिमांड को भी फुलफिल कर दे। कंस्ट्रक्शन कर दिया, मान के चलो जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड था वो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मोटार या जो भी हमने मटेरियल यूज किया उसमें हमने यूज कर दिया। अब उसके बाद क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद भी तो उसका इवेपोरेशन वगैरह होगा, तो उस इवेपोरेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, वो वाटर, ये पढ़ोगे दो तरीके के होते हैं, बॉन्ड और वो, ये सब होता है। ठीक है, पेंटिंग क्या होता है? पेंटिंग होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग सरफेस विद लिक्विड मिक्सचर ऑफ द पिगमेंट एंड द बाइंडर इन थिन कोट्स। ठीक है, पेंटिंग वगैरह ये सब तो तुमने देखा ही होगा। दिस फॉर्म अ स्मूथ हार्ड कवरिंग ऑन द सरफेस व्हिच नॉट ओनली गिव्स अ डेकोरेटिव फिनिश बट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, वेदर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेंटिंग का काम क्या होता है ये तो तुम सबको पता है, प्लीजिंग और डेकोरेटिव अपीयरेंस देता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है सरफेस के ऊपर, उसको वेदर रेजिस्टेंस बना देता है। स्टील वगैरह पे करते हैं, कोरोजन को रिमूव कर देता है। टिम्बर वगैरह यूज करते हैं रैपिंग और डिके को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, लाइट इल्यूमिनेशन और सैनिटेशन को बढ़ा देता है। देखा होगा नया नया जब पेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा एक तरीके से चकाचौंध सा हो जाता है उस रूम में। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, पर्पज हो गया ये। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना रिलेटेड टू द पेंट, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें ढंग से समझो। सबसे पहले क्या होता है, द बेस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द पेंट इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द पेंट। सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है बेस। ठीक है, इट इज द पिगमेंट विच इन द फाइन पाउडर फॉर्म एंड, मतलब जो कि फाइन पाउडर फॉर्म में होता है और बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है। ठीक है, कॉमनली यूज जो बेस होते हैं वो होते हैं व्हाइट लीड, जिंक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं बाइंडर। अब बाइंडर का काम क्या होता है, इट इज अ लिक्विड विच bind various pigment and forms an elastic and impermeable layer
ओवर द सरफेस। जैसे बाइंडिंग मटेरियल का काम होता है, ऐसे ही बाइंडर का काम होता है। अब बाइंडर करता क्या है, जितने भी पिगमेंट्स वगैरह होते हैं उनको बाइंड अप करता है और एक इलास्टिक और इम्परमिएबल, मतलब जिसको परमिएबल नहीं किया जाए वो लेयर फॉर्म कर दे। इम्परमिएबल लेयर से फायदा क्या होगा, जो वाटर वगैरह होता है वो एब्जॉर्ब आउट नहीं होगा और अंदर की लेयर्स में नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर ही बाहर रुक जाएगा एक तरीके से। अब ये याद रखना कि बाइंडर जो यूजुअली यूज होते हैं, ये लिंस्ड ऑयल तो पता ना जिन कितनी बार पूछा हो गया होगा। यूजुअली लिंस्ड ऑयल इज यूज्ड एज अ बाइंडर इन ऑयल पेंट। ऑयल पेंट्स में यूजुअली जो बाइंडर यूज होता है वो लिंस्ड ऑयल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कलर पिगमेंट। दीज पिगमेंट आर एडेड इन द पेंट टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर। कलर इम्पार्ट करने के लिए कलर पिगमेंट होता है। फिलर्स क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो द पिगमेंट विच आर चीपर एंड यूज टू मेक द पेंट बल्की। पेंट को बल्कीनेस प्रोवाइड करने के लिए फिलर्स यूज करते हैं। फिलर्स यूजुअली सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, चारकोल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। थिनर क्या होता है, इट इज अ लिक्विड सॉल्वेंट विच इज यूज फॉर मेकिंग द पेंट थिनर इन ऑर्डर टू स्प्रेड इट इजीली। मतलब उसको थिन करने के लिए यूज होते हैं थिनर। कॉमनली जो थिनर यूज होते हैं वो टर्पेंटाइल ऑयल और स्प्रिट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ड्रायर क्या होते हैं, स्पेशल कंपाउंड विच आर एडेड टू द पेंट टू स्पीड अप द ड्राइंग ऑफ द पेंट को, ठीक है। पेंट के कोट को जल्दी ड्राई अप करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ लेड, मैग्नीज एंड कोबाल्ट आर कॉमनली यूज्ड एज द ड्रायर, ठीक है। पेंटिंग ऑन वुडवर्क ये सब पढ़ लेना, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है। मतलब कि वुडवर्क पे पेंट कैसे कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि नोटिंग एक होता है, सबसे पहले ये सब पढ़ना, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस करते हैं, फिर नोटिंग करते हैं। नोटिंग क्या है, नोट्स वगैरह जो होते हैं, ये पढ़े होंगे नोट्स वगैरह, उनको रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द नोट्स ऑफ द वुड स्लाई अप्लाइंग सब केमिकल सरफेस, उसको बोलते हैं नोटिंग। ठीक है, स्टील वर्क पे यूज करते हैं पेंट। सही है, दोनों का ही सही है, ठीक है। अब इसके बाद आती है व्हाइट वॉशिंग। क्या होती है ये पढ़ लेना। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसमें दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट उस पे पेंट की कोटिंग कैसे करते हैं। मतलब किसी में 3 लेयर फॉर्म में देते हैं, किसी में 4 लेयर, किसी में 2 लेयर फॉर्म में देते हैं। उन्हीं का एप्लीकेशन दे रखा है इसमें, ठीक है। किसी में ऑयल बेस्ड पेंट लगाते हैं, किसी में सीमेंट बेस्ड पेंट लगाते हैं, ठीक है। किसी में प्लास्टिक पेंट लगाते हैं, तो वो सब दे रखा है, वो सब पढ़ लेना है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मेन तुम्हें पेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे बेस है, बाइंडर है, ये सब पता होना जरूरी है कि जो पेंट है उसका फॉर्मेशन किस किस चीज से हुआ है, सही है। व्हाइट वॉशिंग वगैरह ये पढ़ी होगी। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग व्हाइट वॉश ऑन द प्लास्टर सरफेस। व्हाइट वॉश में हम यूज क्या करते हैं, लाइम ही यूज करते हैं, ठीक है। क्विक लाइम यूज होता है मोस्टली। अब व्हाइट वॉशिंग यूज किस लिए करते हैं, इट गिव्स अ प्लीजिंग अपीयरेंस टू द डल प्लास्टर सरफेस। प्लास्टर सरफेस होता है जब, मतलब कहते हैं ना, इकोनॉमिक वाइज कम है और हमें सरफेस को प्रोटेक्ट करना है, तब हम व्हाइट वॉशिंग की तरफ जाते हैं। बेटर सैनिटेशन वगैरह और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन द रूम प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस उस सरफेस को जैसे हमें नॉर्मली प्रोटेक्ट करना है, तो उस प्रोटेक्शन के लिए हम इजी व्हाइट वॉशिंग करते हैं। अब व्हाइट वॉशिंग में करते क्या है, मैंने बताया, फैट या क्विक लाइम यूज करते हैं इन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ ड्रम और रफली 1 kg। मतलब ये दे रखा है कि 1 kg लाइम लेते हैं और 5 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं अप्रोक्सीमेट। उन दोनों को मिक्स करते हैं और उनकी हेल्प से व्हाइट वॉशिंग करते हैं। कलर्ड वॉशिंग में क्या होता है, कलर्ड वॉशिंग इज सेम होती है, बस इसमें कलरिंग पिगमेंट डाल देते हैं, ठीक है। कलर पिगमेंट पहले पढ़ाया था, उसमें कलर्ड पिगमेंट डाल देते हैं, ठीक है। अब डिस्टेम्बरिंग क्या होता है, डिस्टेम्बरिंग जो पेंट होता है ना, पेंट यदि वाटर बेस्ड होगा तो उसको बोलते हैं डिस्टेम्बरिंग, ठीक है। डिस्टेम्बरिंग कंसिस्ट ऑफ पाउडर चॉक, coloring pigment, glue and water. Various types of ready-made distemmers are available in the market in the form of dry powder or the paste. इसमें क्या होता है बेसिकली, डिस्टेम्बर किस फॉर्म में, जो फॉर्म मिलती है ना वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके प्रिपरेशन में हमें सिंपल वाटर और ऐड करना होता है। जितने भी वाटर बेस्ड पेंट होते हैं ना, उनको बोलते हैं डिस्टेम्बर।
निखिल सही कह रहा है, मतलब लाइम में कलर मिक्सिंग को कलर वॉशिंग बोलते हैं। ठीक है, यदि मतलब सिंपल व्हाइट वॉशिंग वो व्हाइट इन कलर होती है, अब उसी में कोई कलर का पिगमेंट मिला देते हैं, वो डिपेंड है कि तुम्हें कौन से कलर का करना है, उसको कलर वॉशिंग बोलते हैं। अब मेथड ऑफ डिस्टेंसिंग, ये सबसे पहले सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये सरफेस प्रिपेयरिंग हम सब में करेंगे। इससे में क्या करते हैं हम, उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है ना उसको रिमूव कर देते हैं। अब डस्ट वगैरह रिमूव क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसका? अच्छे से पेंट हो फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, एक रीजन कृष्णा ने सही बताया। एक लिंक का भी रीजन होता है, जैसे मान के चलो प्लास्टर वगैरह करेंगे, अब उस पे डस्ट वगैरह होगी, तो वो डस्ट वगैरह जो होती है ना उसको एडहेजन नहीं, अपीयरेंस के लिए नहीं करते हैं। हाँ, बाइंड बाइंड ठीक से हो, ये हो जाता है, सर भी ने सही बताया। मेन प्रॉपर्टी जो होता है एक बाइंडिंग, और यदि पेंट के केस में देखें तो एब्जॉर्ब से हो। ठीक है, सही है। अब किसी को कोई डाउट? एक तो तुम्हें डिस्टेम्बर और नॉर्मल पेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। पेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। बेटा निखिल, वो अपीयरेंस तो आ जाएगा यदि तुम डस्ट भी रिमूव नहीं करोगे। अपीयरेंस डिपेंड होता है नंबर ऑफ कोट्स पे, जितनी लेयर्स हम प्रोवाइड करते जाते हैं ना, अपीयरेंस तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन एट द एंड होगा क्या, वो जब बाइंड ही नहीं होगा उस सरफेस से तो वो निकलेगा। पीलिंग आउट जो पढ़ा था हमने, पीलिंग होने लगेगी उसकी। अपीयरेंस जो है वो इनडायरेक्ट पैरामीटर है जो उस बाइंडिंग के कारण हमें मिला। अपीयरेंस एक रीजन नहीं है उस चीज का। किसी को कोई डाउट? मतलब जो कोर रीजन होता है ना उस तक पहुंचा करो, बाकी जो साइड वाइज है वो तो कुछ भी ना दो, उसमें तो कुछ भी रीजन दो, वो एट द एंड इनडायरेक्ट रीजन है। सबसे पहला रीजन दिया करो डायरेक्ट। अब मैं पूछूं, जो रफनिंग करते हैं तब इसकी उसका रीजन क्या है? हाँ, वॉल में लगने नहीं दे, वही एब्जॉर्प्शन हमें। किसी को डाउट कोई? अभी इसके बाद तुम्हारी एक और क्लास है, उसमें पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अभी ब्रेक कर रही है या पैक कर रही है? अभी भी कट रही है क्या?